सो हियर इज ए क्वेश्चंस। तो अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर आता है अच्छे से तब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जो नहीं आता है तो पहले फ्रैक्शंस सीख लें, उसके बाद में प्रैक्टिस करना प्रारंभ करें। डायरेक्ट प्रैक्टिस करना प्रारंभ आप कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन जरा सा भी अगर जो इधर उधर घुमा के दिया गया तो आप कर नहीं पाएंगे। और खाली ट्रिक के चक्कर में अगर जो पढ़ेंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे पेपर में, क्योंकि मेंटली आपको कॉन्फिडेंस होगा नहीं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आने से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये नहीं, इसका तो पता चला पड़ोसी की झलक पड़ गई तो कह रहे हैं इसका तो बी का सी सही है, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पहले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है वीडियो वो देख लें, उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक पहला है, तो इसमें देखिए क्या है, हर समान है तो आप सीधे सीधे घटा देंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, 4 से 2 काट देंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। ये आपका आंसर। इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, इन तीनों का लासा लेना है या फिर इन दोनों को पहले हल करना है फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको एलसीएम से लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं इन दोनों का गुणा और फिर 3 से अगर जो आप गुणा करेंगे, पहले तो इन तीनों का लासा ले लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आपने अभी तक ट्रिक के चक्कर में पड़े होंगे तो ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, इसको आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे केवल आपका प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप इसको करते रहेंगे और ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो अगर इन तीनों का आप लासा निकालते हैं तो आप जिस भी मेथड से निकालते हो, यहाँ पे अगर जो मैं लासा नहीं लेता हूँ तो इन दोनों का गुणा और फिर 3 से गुणा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर जो मैं आंसर ले लेता हूँ लासा में 1428, ठीक है। कितना लासा ले लिए, 1428। यहाँ पे 1428 कैसे लिया हमने, एलसीएम लिया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप देख लीजिए कि आपको एलसीएम कैसे लेना है। तो तीनों नंबरों को आपको लिखना है, ठीक है, सीरियल से, और फिर इनके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो गए, 4 3 12। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3। ऐसे ही 17 के गुणनखंड 17 है, 17 ही आएगा। 28 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 14 दूनी 28, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 7। तो यहाँ से अगर जो एलसीएम आपको लेना है तो जो बड़ी घातें होती हैं उनको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 लिख लेना है, ठीक है। फिर 7 लिख लेना है, 7 कॉमन है, फिर 3 और 17। इतना लिखने के बाद में आपको इन सबका गुणा करना है। तो देखो 4 3 12, 12 7 84, 84 और 17 का गुणा अगर जो करेंगे तो आपको 1428 मिल जाएगा। अब 84 को आप 90 - 6 लिख के उससे गुणा करेंगे तो आपको 1428 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। 1428 एलसीएम लेने के बाद में आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 357 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 556 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 408, ठीक है। इन सबको अगर जो आप हल करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 705/1428। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा इसको भी अगर जो आप काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 235/476, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिए हो तो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है इसको। इन दोनों को हम घटा के अलग लिख लेंगे, तो 5 - 4 अलग सॉल्व कर लेना है, प्लस 4/9 - 4/9 अलग लिखना है। इन दोनों को काट दिया, 0 यहाँ से बचा 1, तो ये हो गया 7। और इसको हल करेंगे तो 7 × 21/3 प्लस में 1 है, प्लस यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 3/3, 22 3 25/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर जो वैसे फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे
21 से 1 22, तो इसको आप 22/3 और प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो एक सही 22/3, उसको काट के सॉल्व करके 25/3 आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर जो लिखना चाहें तो 3 8 24 होता है, इतना आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो इसको अगर जो आपको हल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं। बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा हुआ होगा पहले से। तो इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। इसको 1 सही 2/3, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है। इन दोनों को अगर जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 42 और ये 36 और ये 35 घटाएंगे तो ये 42 आ जाएगा। बराबर में 1 सही 1/2 प्लस इसको हल कर लेंगे तो 5/3 आ जाएगा। भाग का चिन्ह है तो गुणा में लिख लेते हैं 42 यहाँ पे ये उल्टा 1 आ जाएगा। और इसको अगर जो हल करेंगे तो यहाँ पे भी ये इसको आप काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और 14 पंचे 70। अब इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 70। ठीक, इसको आप अगर जो लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 143/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर जो हल करना है तो देखो ये इधर की संख्या का है में माइनस में है, इसको इधर साइड में ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। बट पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो इधर लेफ्ट में इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 4 जुड़ जाएगा। और इन दोनों को अगर जो जोड़ेंगे तो 5 कॉमन और 4 3 7 ऊपर, उसको भी इधर लेके आएंगे तो ये 43/10। इसको अगर जो हम हल करेंगे तो 10 यहाँ पे सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं। जब 10 एलसीएम लेंगे तो इसको 10 करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, और इसको 10 से गुणा और 10 से भाग करना पड़ेगा, है ना। 10 एलसीएम अगर जो लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, 7 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 और ये 43 है ही है यहाँ पे। इन सबको जोड़ देंगे तो आपका ऊपर देखो ये हो जाएगा आपका 54 और 54 में 43 जोड़ेंगे तो 97/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम इसमें समान नहीं है तो इन सबको ऐसे लिख सकते हैं 20 + 30 - 15 एक साइड में, प्लस का चिन्ह लगाते हैं 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/6 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से 15 और ये 20 जुड़ जाएगा, 15 और 20 हो जाएगा आपका 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 35। और इसको हल करना है तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 12 ही एलसीएम ले लेंगे। तो 12 यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 35 प्लस 1/12 है तो यहाँ पे 6 + 4 + 2 4 2 6 6 12 12 से 12 कट गया 1 35 1 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से ट्राई करना है और आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के भी सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।